मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU, जो झारखंड में किए तो बहुत गए लेकिन धरातल पर एक भी नजर नहीं आया। वजह एक नहीं कई है। सरकार कई बार बदली, जमीन को लेकर आए दिन बवाल और इस तरह की कई चीजें हैं जिसने कंपनियों को यहाँ पैर जमाने ही नहीं दिया। गोवा की एक ख्याति प्राप्त कंपनी VS सलगांवकर एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े ही उत्साह के साथ राज्य में स्टील प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई और इसके लिए सरकार के साथ MOU भी हुआ, लेकिन करार के 3 महीने बाद ही कंपनी को जमीन की व्यवस्था करने में एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा। सरकार जब तक कंपनी को जमीन उपलब्ध करा पाती तब तक अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई और फिर मधु कोड़ा की सरकार बन गई। यहाँ अस्थिरता का दौर चलता है तो कोई उद्योगपति बहुत सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि पैसा लगाना जो है बहुत बड़ी रिस्क होती है, उसमें जोखिम होता है। और उसके बाद यहाँ पर उग्रवादियों का उत्पात है। कभी आप सुनिएगा अभिजीत ग्रुप, कभी फलाना ग्रुप उस ऑफिसर को पकड़ लिया, उसका अपहरण कर लिया, फिरौती मांगी, उसको मार। इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास भी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ज़मीन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो कुछ हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारियों की तरफ से भी प्रॉब्लम होता है उन्हें, क्योंकि समय पर उन्हें हर चीज़ नहीं मिलता, उन्हें को अधिकारियों का चक्कर लगाना पड़ता है। कभी जमीन हाल के दिनों की बात करें तो राज्य सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच हुए करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्टील कंपनियों के MOU रद्द कर दिए गए। आइए देखते हैं उन स्टील कंपनियों के नाम जिनका MOU रद्द हुआ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनियों को एक साथ कई झंझावातों से गुजरना पड़ा और इन सब में सबसे बड़ी बाधा बनी जमीन अधिग्रहण की समस्या। झारखंड में मौसम की तरह सरकारों का बदलना MOU रद्द होने की सबसे पहली वजह रही है। रही सही कसर नक्सली उत्पात और CNT के वर्षों पुराने विवाद ने पूरा कर रखा है। यकीन मानिए सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में कई और MOU रद्द होंगे। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अजय लाल, ETV न्यूज, रांची।